Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shira Educational Society. In our last class, we have seen conditional sentences. Conditional sentences, that is, if there are some conditions in any sentence, then we call this conditional sentences. We have seen 5 formats of conditional sentences. Conditional sentences means if in future, if in past, if in present, if in imagination, and if in order. And we have seen all the 5 formats, and I have given you some homework. Hope you have done that homework. And now today we are going to classify the types of sentences. How many types of sentences are there, we can see today. Okay, let's start. लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लेट हम लोगों ने शुरू कर दिया, पढ़ लिया हुआ है ना. लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. लेट्स गो, चलो चलते हैं. लेट्स टेक फूड, चलो खाना खाते हैं. लेट्स टेक बिरयानी, चलिए बिरयानी खाते हैं. लेट्स ड्रिंक वाटर, चलो पानी पीते हैं ना. इस तरीके से लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए. लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए. लेट देम स्विम, उन्हें तैरने दीजिए. लेट देम स्टडी, उन्हें पढ़ने दीजिए ना. लेट्स गो, चलो चलते हैं. लेट्स राइट, चलो लिखते हैं. लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं. लेट्स स्विम, चलो तैरते हैं. लेट्स टेक फूड, चलो खाना खाते हैं. लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लास और फिकेशन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है. क्लास क्या है? ग्रुप, समूह में बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. यानी कि कितने तरीके से, कितने पार्ट्स के, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इसी बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. बांटने को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. जैसे अब देखिए, बांटना भी कई तरीके से होता है. क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके लिए भी हमारा कई तरीके से हम बांट सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई ना, 5 बच्चे हैं हमारे पास. तो हम इनको कई तरीके से बांट सकते हैं. एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो गोरे हैं उनको एक ग्रुप में कर दीजिए. फेयर, जो गोरे हैं उनको एक ग्रुप में कर दीजिए. दूसरे को हम क्या बोलेंगे? जो अगली है, थोड़ा सा ग्रुप है, थोड़ा सा मतलब कि सांवले हैं, उनको एक में रख दीजिए. दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो लंबे हैं, लॉन्ग या टॉल हैं, उनको एक में. और जो ड्वार्फ हैं, थोड़े छोटे हैं हाइट में, उनको एक कैटेगरी में रख दीजिए. और तीसरा क्या कह सकते हैं? जिनको इंग्लिश अच्छी है उनको एक ग्रुप में, जिनकी हिंदी अच्छी है उनको दूसरे ग्रुप में रख दीजिए. ऐसा भी कर सकते हैं. और गर्ल्स को एक ग्रुप में कर दीजिए और बॉयज को एक ग्रुप में कर दीजिए. ऐसा बांटने का कई तरीका हो सकता है ना. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, रंग के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, यानी कि लड़की या लड़के होने के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर ना. तो अब डिपेंड ये करता है कि आप बेसिस क्या, स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं, किस आधार पर आप उनको बांट रहे हैं ना. तो उस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं अभी. जो सेंटेंसेस, जो हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं और कुछ ही बचे हुए हैं, ज्यादातर हम लोगों ने पढ़ लिया है. तो अब उनको बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, उनको अलग अलग तरह, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उनको अलग अलग छांट करके रखते हैं ग्रुप में. ठीक है, चलिए किस आधार पर बांट रहे हैं हमें वो भी बताना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन बहुत सारे अवेलेबल है, अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग तरह से आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा. ठीक है, और अलग अलग पढ़ाने वाले अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे. अब इसका मतलब ये नहीं कोई और पढ़ाया है तो उसका गलत है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो किताब में दिया हुआ है, किसी किताब में आपने देखा कि ऐसे ऐसे है, वो गलत है. ऐसा नहीं हो सकता. किसी अलग आधार पर उसने बांटा होगा, या फिर किसी और से आपने पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा उससे मैच नहीं कर रहा है, आप कहें सर गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर उन्होंने गलत पढ़ा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, कई अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बांटते हैं उसको. चलिए, हम जो बांटते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं. बाकी और कोई अलग तरीके से उसको क्लासिफाई करता होगा तो वो अपने तरीके से बताएगा. एक तो हम मीनिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस, ऑन द
बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर, मीनिंग, और सेंस, सेंस मतलब भी वही मीनिंग होता है, सेंस, सेंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर, सेंटेंस के बनावट के आधार पर इधर हम देखने वाले हैं, इधर मीनिंग और सेंस के आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इधर असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इसको कुछ लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से बोलते हैं, और हम इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो टाइप्स के होते हैं ये। इसमें कोई बात बताई जाती है, किसी को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है या ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं सब, बस इसको जानना ही है कि हाँ अच्छा इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसी को अफर्मेटिव, इसी को नेगेटिव कहते हैं, बस इतना ही जानना है हमें। पढ़ हम सारे चुके हैं, इसको सिर्फ नाम से वाकिफ होना है बस। जैसे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, यानी कि हम किसी को, किसी के बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, उसके बारे, किसी चीज के बारे में बताना, वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। अगर उसका हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हाँ वो वाला कुछ है जवाब, तो ये हो जाएगा। और अगर मना कर रहे हैं कि आई डोंट, या ये देखिए ये किसी में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जितना भी 12 पार्ट सीखे ना उनमें किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये अफर्मेटिव और नेगेटिव ही होगा। इन दोनों को साथ में मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। आई डोंट प्रिपेयर फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूं। आई डोंट प्रिपेयर फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूं। आई डोंट प्रिपेयर फूड। अब इन दोनों को हम साथ में मिलाकर के क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें हम सवाल पूछते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, सवाल पूछते हैं जब इसे हम, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा हमारा होता है डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, या क्वेश्चन वर्ड इस साथ में आ जाता है, यस या नो टाइप, यस और नो टाइप, या फिर आपका डब्ल्यू एच टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डिड ही बीट मी, डिड ही बीट यू, क्या उसने तुम्हें मारा, डिड ही बीट यू, डिड ही बीट यू, क्या उसने आपको मारा। हाँ या ना, इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ यस
ही बेट मी, उसने मुझे मारा। नो, ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे नहीं मारा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको किसने मारा, हु बेट यू, हु बेट यू। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए। हु बेट यू, आपको किसने मारा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है, ठीक है। हु बेट यू, अब यहाँ पर आपको किसने मारा। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हाँ या ना, अब यहाँ पर आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। मेरे भाई ने मुझको मारा, या फिर रमेश ने मुझको मारा ना, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, WH टाइप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें या तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, कमांड, हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट। कैसे, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, ऑर्डर दिया हमने। बीट हिम, बीट हिम, ऑर्डर या कमांड इसको भी कह सकते हैं। मारो उसे, कैच हिम, पकड़ो उसे, कैच हिम, ऑर्डर या कमांड। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट में आपकी मजबूरी है या सामने वाले से आपको कुछ चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, यार प्लीज दे दीजिए ना, अरे मुझे पेन दे दीजिए ना, थोड़ा सा काम है ना। नरमी से पेश आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दीजिए मुझे। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दीजिए मुझे, ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरा एक काम करेंगे, विल यू, विल यू प्लीज डू अ वर्क, क्या आप मेरा काम कर देंगे, क्या आप मेरी सब्जी लाएंगे, विल यू प्लीज, क्या आप मेरी सब्जी ला सकते हैं, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज ब्रिंग माई वेजिटेबल, क्या आप मेरी सब्जी ला सकते हैं। प्लीज लगाया होता है उसमें, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज लगाते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी मनी, आई विल गिव यू बैक आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद मैं आपको वापस कर दूंगा ना। रिक्वेस्ट करते हैं, नरमी से बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्लीज। कैन यू प्लीज ब्रिंग वेजिटेबल, क्या आप मेरे लिए सब्जी ला सकते हैं, वेजिटेबल फॉर मी। कैन यू प्लीज ब्रिंग वेजिटेबल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए सब्जी ला सकते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी फूड, प्लीज गिव मी टी, कृपया मुझे चाय दे दीजिए। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं ये एग्जाम्पल रफ करके नीचे ये और सब लिख देता हूं मैं, ताकि इधर की जगह खाली रहे हमें दूसरे वाले के लिए। अब जो वो वाला भी था ना, लेट मी गो, वो भी इसी में आएगा, मुझे जाने दीजिए, रिक्वेस्ट। लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, इसी में आएगा, इंपेरेटिव में ही आएगा वो भी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, दिल से अचानक जो चीजें निकलती हैं उसको बोलते हैं
जैसे आपका जो हमने इंटरजेक्शन पढ़ाया था ना, इंटरजेक्शन, वो उनसे शुरुआत होने वाले ये होते हैं। जैसे सरप्राइज, आश्चर्यजनक कोई चीज हो गई, सरप्राइज, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, खुशी या तकलीफ या आश्चर्य, ऐसा कुछ दिखे आपको तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक दो। अलास, ये लग जाएगा इसमें। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट, हुर्रा, हुर्रा, वी वन द मैच, वी वन द मैच। और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा दृश्य है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आश्चर्य की बात है कि यह कितना अच्छा ना गर्ल। अब इसके बाद ये वाला लगता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कितना गंदा, व्हाट अ रबिश, व्हाट अ रबिश, कितना गंदा, व्हाट अ रबिश। इस तरीके से जो अंदर के एहसास निकलते हैं अचानक, उनको दिखाने के लिए हम सरप्राइज या हैप्पीनेस या सैडनेस अचानक से जो निकलते हैं उनको दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो। ठीक है, एक और हमारा बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वाला एग्जाम्पल। इसको रफ करके नीचे लिख देते हैं उसको भी, ताकि उधर की जगह हमारी खाली रह जाए। एग्जाम्पल मैं रफ कर दूंगा, खाली टाइप टाइप बचाऊंगा बस। ये आप जो है इसको लिख लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं, इसमें जो है ना दुआ, बद्दुआ ना, सैड, विश, काश कि मुझे ऐसा हो जाता, ये मिल जाता ना, विश, और जो है बोन, वरदान, अभिशाप, कर्स, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। विश, विश, ब्लेसिंग, ब्लेस, कर्स, अभिशाप। ब्लेस मीन्स वरदान, आशीर्वाद, और कर्स मीन्स अभिशाप, श्राप, और विश ख्वाहिश, इच्छा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मे अल्लाह ब्लेस यू, ईश्वर आपको अच्छा रखे। मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। आप हिंदी मीनिंग लिखते जाइए जो आपको ना समझ आए। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र जियो। मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, रेस्ट हिज सोल
सोल इन पीस, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। इन सब के बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, ठीक है। मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, लिख लीजिए इसको, रफ करके 2-3 और लिखवा देता हूं। हेल ब्रोक ऑन यू, जहन्नम में जाओ। गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल, नरक में जाओ। हेल ब्रोक ऑन यू, जहन्नम तुम पे टूट पड़े। हेल ब्रोक ऑन यू, हेल ब्रोक ऑन यू, जहन्नम तुम पे टूट पड़े, नरक तुम पे टूट पड़े। मे गॉड ब्रेक योर लेग, मे गॉड, ईश्वर करे कि तुम्हारी टांग टूट जाए। मे गॉड ब्रेक योर लेग, ईश्वर तुम्हारी टांग तोड़ दे। मे गॉड ब्रेक योर लेग, मे गॉड ब्रेक योर हैंड, मे गॉड पोक योर आईज आउट, ईश्वर तुम्हारी आंख बाहर निकाल ले ना। ये बददुआएं होती हैं, अभिशाप होता है, कर्स। नोट कर लीजिए इसको। ये हमारे 5 टाइप के होते हैं मीनिंग के आधार पर। इसमें क्या है, जवाब देना, बताना ये होता है ये नहीं होता है। इसमें सवाल पूछना, इसमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट ना, किसी को ऑर्डर देना, किसी से कोई काम करवाना। एक्सक्लेमेटरी में अचानक से निकलने वाले एहसास, सरप्राइज, आश्चर्य, या फिर आपका हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें आपकी दिखती हैं। जैसे अभी कोई मन घिना जाए किसी चीज से ना, तो उसके लिए भी यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई कौवा है और वो कोई मरा हुआ जानवर को नोच नोच के खा रहा है, तो मन में क्या होता है, यार छी कैसे खा रहा है ना। तो वो भी आपका इसी में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्योंकि ये अंदर से एहसास, देखते ही तुरंत अंदर से एहसास आता है ना, घृणा वाला, नफरत वाला। और ऑप्टेटिव सेंटेंस विश हो, ब्लेस हो, कर्स हो ना, वरदान, अभिशाप, आशीर्वाद, वो सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं ऑप्टेटिव में। चलिए, हो गया इधर का। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। पढ़ सब चुके हैं, बस सिर्फ जानना है कि अच्छा इसको ही ये कहते हैं, बस। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं बस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में खाली एक वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सब्जेक्ट एक ही हो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और फुल स्टॉप लग गया। कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस दे, पूरा पूरा मीनिंग दे, और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, सिर्फ एक वर्ब हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल में यही नोट कर लीजिए, आई एम टीचिंग यू, या ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, he is not going to market, he is not going to market। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस और यहां कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा पूरा सेंटेंस, ये भी पूरा पूरा अपना पूरा सेंस देता हो, और ये भी पूरी पूरी इसकी भी मीनिंग होती हो,
ठीक है, दोनों किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए जगह नीचे लिख देता हूं, आई विल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट एंड कंजंक्शन है आपका एंड, आई विल परचेज, आई विल परचेज समोसा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं समोसा खरीदूंगा। देखिए, मैं समोसा खरीदूंगा, ये भी सेंटेंस पूरा पूरा है, और मैं मार्केट जाऊंगा, ये भी कंप्लीट है, पूरा पूरा सेंटेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है। अब एंड से दोनों जुड़ा हुआ है, मैं मार्केट जाऊंगा और मैं समोसा खरीदूंगा, आई विल गो टू मार्केट एंड विल परचेज समोसा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। कोई भी दो सेंटेंस आपस में किसी कंजंक्शन से जुड़े हों और दोनों का अलग अलग मीनिंग कंप्लीट हो, ठीक है, ये इसके बिना अधूरा ना लगे और ये इसके बिना अधूरा ना लगे, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस को हम पूरा अगर एक सेंटेंस मान लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और लिखता हूं, लिख लीजिए। आई वेंट टू विलेज बट आई कुड नॉट मीट माई फादर, मैं अपने गांव गया लेकिन मैं अपने पिताजी से नहीं मिल सका, मैं अपने पिताजी से नहीं मिल सका, ये भी पूरा पूरा है। मैं गांव गया, ये भी पूरा पूरा है, बट बीच में आपका लग जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है, आपको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव गया, आई वेंट टू होम, मैं अपने घर गया, लिख लीजिए उसको, आई वेंट टू माई होम बट, आई वेंट टू माई होम बट आई कुड नॉट, आई कुड नॉट मीट टू माई फादर, आई कुड नॉट मीट टू माई फादर, मैं अपने पिता से नहीं मिल सका, मैं अपने पिता से नहीं मिल सका। एक दो एग्जांपल और आपको लिखना हो, लिख लीजिए, क्योंकि सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस एक समझा रहा हूं कि इसी चीज को इस नाम से जानते हैं बस। कंपाउंड सेंटेंस हो गया हमारा, कंजंक्शन हम पढ़ने वाले हैं आगे, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हम दे देंगे जिसमें कंजंक्शन आपका शामिल हो जाएगा, और उस सेंटेंस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ताकि उसके सारे और भी सेंटेंसेस आप बना पाए। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कि, और कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है। जो कंजंक्शन बीच में लगता है ना, कंपाउंड वाले सेंटेंस में बीच में हम जो लगा रहे थे, बट एंड बिकॉज दैट्स वाई ना, वो सारे सारे क्या बोले जाते हैं उनको, कम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वर्ड यूज होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। उन कंजंक्शन को जो कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर आपका कंजंक्शन लगता है, कंजंक्शन आपका यहां पर शुरुआत में लग जाएगा, और एक सेंटेंस होगा, फिर आपका दूसरा सेंटेंस होगा, ये आपका पूरा आजाद होगा, यानी कंप्लीट सेंस देगा, ये पूरा इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट यानी उस पर आधा, उस पर निर्भर हो, डिपेंड हो। ठीक है, यानी कि उसको जो है अपने आप को समझाने के लिए दूसरे की जरूरत पड़े, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और जो अपने आप में पूरा पूरा अपना मीनिंग समझा दे, उसको जो है किस अधूरापन ना लगे, उसको अपने आप को समझाने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो है यहाँ पर कंजंक्शन होता है, यहाँ पर एक सेंटेंस होता है, कॉमा होता है और दूसरा सेंटेंस होता है, और ये वाला सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि पूरे पूरा 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 अपना सेंस दे देता है, अपनी मीनिंग दे देता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला अधूरा लगता है, अगर इसको ना बोला जाए, ये अकेला बोला जाए तो ये अधूरा लगता है। इसको अपना मीनिंग पूरी बताने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और इसको इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड माई होम, रीच्ड
माई होम, माई होम, कामा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब मैं अपने घर पहुंचा, जब मैं अपने घर पहुंचा तो क्या, ना सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? तो क्या लग रहा है ना कि अधूरी बात हुई है, अभी कुछ और आगे बोलने जा रहा है। जब मैं अपने घर पहुंचा, हाँ तो फिर बोलिए आगे क्या। मैं अपने पिता से मिला, आई मेट टू माई फादर, अपने पिता से मिला। मेट टू माई फादर, सेकंड फॉर्म, मीट का सेकंड फॉर्म होता है आपका मेट। मेट टू माई फादर, माई फादर, आई मेट टू माई फादर। अब इसके बिना अगर ये देखिए, आई मेट टू माई फादर, मैं अपने पिता से मिला, दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन खाली इसको बोले व्हेन आई रीच टू माई होम, जब मैं अपने घर पहुंचा। हाँ तो आगे आगे बताइए आगे क्या हुआ। आई मेट टू माई फादर। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो हुआ, जब मैं अपने घर पहुंचा तो अपने पिताजी से मिला, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, समझ में बात आई? चलिए, ऑल्दो आई वॉज सिक, भले ही मैं बीमार था, यद्यपि मैं बीमार था, यद्यपि मैं बीमार था, भले ही मैं बीमार था, ऑल्दो आई वॉज सिक। हाँ तो हाँ, भले आप बीमार थे, फिर आगे क्या हुआ, मैं ड्यूटी पर गया, आई वेंट टू ड्यूटी, आई वेंट ऑन माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी पर गया ना। मैं ड्यूटी पर गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस वाले की तरह इंडिपेंडेंट है। मैं ड्यूटी पर गया, भले ही मैं बीमार था, ये अधूरा लग रहा है ना, ये वाला इसके बगैर अधूरा लगेगा, लेकिन ये वाला अकेला ही पूरा रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के अधूरा और पूरा मिलाकर के जो पूरा वाला मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स अभी इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ, अगर मैं घर जाता, हाँ तो क्या करते, तो क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते, तो माँ से मिलता ना, तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही था। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो आगे की जानने की ख्वाहिश हो रही ना, आई वुड इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन, आई वुड प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही था। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, जो यहां पर कंजंक्शन आ रही है, इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो इफ वाले सेंटेंसेस है ना, पांचों में से कोई भी आप यहाँ पर इसके एग्जांपल में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल में लिख सकते हैं। लिख लीजिए, दो तीन आप वहां से उठा करके लिख लीजिएगा इधर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें आपका कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसमें सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स में आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका पहले आता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में आता है। समझ में बात आई? चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का बंटवारा, वर्गीकरण, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, यानी वर्ग में बांटना, ग्रुप में बांटना। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग या सेंस, मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, मतलब के आधार पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी संरचना, बनावट, ढांचा के आधार पर हमने बांटा। ठीक है, इधर हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर 5 टाइप्स के बांटा हमने। कैसा? असर्टिव सेंटेंस, इसको कुछ लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए, इसमें असर्टिव सेंटेंस यानी किसी बात को बताना, सामने वाले किसी बात का नॉलेज देना कि हाँ वो ऐसा काम होता है या फिर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो होता है अगर, तो उसको बताने के लिए हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं घर जाता हूं, मेरी माँ मुझे बुला रही है, और मैंने पिज्जा खाया था कल शाम को, मेरा पेट खराब है तो ऐसी चीजें जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस, मैं घर तो कभी नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल से पिज्जा कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया है ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। या फिर मेरी मेरी बहन मेरी बात नहीं सुन रही है, तो ये मना करने वाला जो भी होता है वो सब आपका नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सवाल पूछते हैं किसी से, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी,
क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? अब देखिए इसमें भी या तो आदमी जवाब दे देगा हाँ या ना, और दूसरा आपका क्वेश्चन टाइप कि उसको लंबा जवाब देना पड़े, जैसे क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, नहीं, मैं आपको नहीं जानता ना। तो यस या नो से आपका जो आंसर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप, यस और नो टाइप। और दूसरा आपका WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट टाइम, विच, हाउ, हु, whom, हाउ मेनी, हाउ मच ना, ये सारे के सारे विच जितने भी हमने क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है उनसे जो भी सेंटेंस हम लोगों ने वहां पर बनाया था वो सब के सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? अब यहाँ पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वहां पर मेरा नाम बताना पड़ेगा, माय नेम इज अब्दुल मुबीन ना। हम लोगों ने बी पढ़ लिया है, नेम, माय नेम इज अब्दुल मुबीन, बी से चल रहा है हमारा नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, किसी को हम ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं या फिर उसे गुजारिश, रिक्वेस्ट करते हैं, यार थोड़ा पानी दे दीजिए एक गिलास, या थोड़ा अपनी पेन दे दीजिए, मैं भूल गया हूँ ना। अक्सर बैंक में जाइए तो क्या होता है, लोग पेन मांगते हैं और वो पेन मिलती भी नहीं है, तो कुछ लोग होशियारी करते हैं, उसका जो पेन का कैप होता है ना, वो कैप अपने पास रख लेते हैं कि आदमी जो है अगर गलती से ले जा रहा होगा मेरी पेन तो दे देगा, क्योंकि जेब में रखेगा तो लगाने की कोशिश करेगा, वो लगेगा नहीं, अरे यार इसका कैप, अच्छा हाँ दूसरे की पेन है ना, तो आदमी दे देगा। अगर गलती से ले जाना चाहेगा तो ला करके दे देगा, अगर जानबूझ के ले जा रहा है तो नीचे डाल देगा जेब में ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, टेक वाटर, टेक फूड ना, इस तरीके की चीजें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक्सक्लामेटरी, जरूरी नहीं इसको याद, इसको पढ़ना कहीं जरूरी नहीं, ना कहीं पूछा जाता है और ना ही किसी एग्जाम वगैरह में, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक जानने के लिए हमने बता दिया, हमें बोलने से मतलब हमने सेंटेंस जो सीखा है वही काफी है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए बता दिया, हो सकता है कहीं आप पढ़े तो ये हो कि सर ने पढ़ाया नहीं है ना, हमने सर की पूरी क्लास अटेंड की, सर ने ये चीज नहीं पढ़ाया, ये ना हो बस, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, सरप्राइज, आश्चर्य हो, तजुर्बा, वो क्या बोलेंगे उसको, उसके लिए एक उर्दू का बहुत अच्छा लफ्ज है, वो आ नहीं रहा दिमाग में, अभी आता आएगा तो बता देता हूँ मैं। सरप्राइज, आश्चर्य, ता से ही तो कुछ था। चलिए, हैप्पीनेस, खुशी, अचानक से कोई चीज, एहसास अचानक से आपके दिल से निकले, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में बताते हैं। जैसे कुछ हमने इंटरजेक्शन जो पढ़ाया हुआ था, जब पहली क्लास में ही शायद हमने पढ़ाया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें इंटरजेक्शन पढ़ाया था, ओह, आह, अलास, आउच, हुर्रा, वाओ ना, उनसे जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। या फिर कुछ आश्चर्यजनक चीजें हमारी ऐसी होती हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना अच्छा फूल है यार ना, अंदर से निकल रहा है वो चीज। या कभी कभी जो है कुछ अच्छी चीज, घर बहुत अच्छा दिख गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, ऐसे एक्सप्रेशन, ये भाव हमारे एक्सप्रेशन चेहरे पे आता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ना। चलिए, या फिर कोई इंसान, कोई आदमी है, अच्छा लग गया, यार कितना मस्त आदमी है यार, हो सकता, देखिए दो चीजें हैं, एक तो देखने में अच्छा लग जाए, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, दूसरी चीज हो सकता है बदसूरत ही हो, देखने में अच्छा ना हो, ढांचा उसका खराब हो, सब कुछ देखने में सब खराब हो, लेकिन उसके पास जाकर के आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं ना, अंदर का व्यक्तित्व, उसका जो पर्सनालिटी है वो आपको झलकती है, यार क्या मस्त आदमी है यार, कितना अच्छी बात करता है, लॉजिकल बातें करता है यार, कितनी मीठी बात करता है, मोहब्बत की बातें करता है, नफरत की चीजें नहीं फैलाता है ना, कितनी अच्छी समझदारी वाली बात करता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे। तब भी तो हमें सरप्राइज हुआ ना, हम पहले से देख कुछ रहे थे कि यार कितना खराब है, कितना गंदा, अरे सांवला सा है एकदम, और हाथ का इशारा वगैरह सब कितना उल्टा सीधा है इसका ना, लेकिन जाके जब उसके पास बैठ करके बातचीत की है ना, तो उसकी जहनियत, सोच, समझदारी उसकी बाहर निकल के आई, तो आपको लगा यार क्या मस्त आदमी है यार वो ना, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। उसके बाद आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें विश, ख्वाहिश पैदा हो, ख्वाहिश बताएं अपनी, ब्लेस, आशीर्वाद, वरदान, या फिर कर्स, अभिशाप, बदुआ, दुआ बदुआ ये बोल लीजिए आप। जैसे मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मे गॉड ब्रेक योर लेग, ईश्वर तुम्हारी टांग तोड़ दे। मे गॉड, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे हेल ब्रोक ऑन यू, जहन्नम तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, गो टू हेल, नरक में जाओ।
ठीक है, गो टू हेवन, जन्नत में जाओ, स्वर्ग में जाओ ना। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट सेंस, पूरी मीनिंग निकले और उसमें एक एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, दो एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। पूरी मीनिंग देने वाले दो सिंपल सेंटेंस बीच में कंजंक्शन से जुड़ जाएं, उस कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ करके दो सिंपल सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस बनाए, उसी सेंटेंस क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या होता है, जब हमारा एक सिंपल सेंटेंस और एक आपका कंजंक्शन के साथ एक इंडिपेंडेंट, यानी ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही तो होता है, और ये आपका दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मिलकर के बनता है कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मिलकर के बनता है। इसमें आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो अधूरा समझ में आता है, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट होता है वो इसको पूरा करता है। ठीक है, तो ये अधूरा और पूरा मिलकर के जो एक बड़ा सा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस मिलता है, बड़ा सा पूरा सेंटेंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इफ वाले सेंटेंसेस पढ़े हुए थे वो सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन आई रीच्ड माई होम, जब मैं अपने घर पहुंचा, हाँ तो आगे क्या, आई मेट टू माई फादर, मैं अपने पिता से मिला ना, जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं अपने पिता से मिला। अब ये पूरा पूरा सेंटेंस हो गया, पूरा सेंस दे रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। समझ में बात आई, हो गया इतना, समझ में बात आई। तो सबके सब सारे के एग्जाम्पल, पांच इसके, पांच इसके, पांच इसके, पांच इसके, सबके पांच पांच एग्जाम्पल आपको करने हैं। ठीक है, 15 ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 50, 50 5 55 10 65, 65। ज्यादा है ज्यादा नहीं है भाई, पीछे हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, खाली लिखना ही तो है। हिंदी नहीं लिखना आपको, खाली इंग्लिश में लिखते चले जाइए आप। ठीक है, एक टाइप डालिए असर्टिव, उसके नीचे 5 इसके, अफर्मेटिव के 5 नेगेटिव के 5 इसके, 5 इसके, सब ऐसे डाल करके लिखते चले जाइए। सिंपल डालिए, सिंपल के नीचे 5 लिखिए, कंपाउंड डालिए, कंपाउंड के नीचे 5 लिखिए, कॉम्प्लेक्स डालिए, कॉम्प्लेक्स के नीचे 5 लिखिए। कॉम्प्लेक्स तो बहुत आसान, जो हम लोगों ने पीछे इफ में लिखा हुआ है उसमें से कोई भी 5 उठा करके लिख दीजिए, या नया अपने आप सोच करके उसको बना करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, इसको होमवर्क कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।